अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जो पीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में। और एक बात ये भी है कि सुबह जो बच्चों को रिज़ल्ट रिसीव हुआ है, कुछ बच्चों के 10 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं और उसी तरह कुछ बच्चों के 20, कुछ बच्चों के अबाउट 30 तक मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये जो मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं ये आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट है। सुबह से जो अफवाह फैली हुई थी कि ये रिज़ल्ट फ़ाइनल नहीं है, ये रिज़ल्ट, बल्कि पीएमसी ने खुद ही ये अफवाह फैलाई थी कि इन्होंने पहले ये रिज़ल्ट खुद सेंड किया, उसके बाद इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट और ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से बच्चों को बोला कि ये जो आपको मेल्स सेंड की गई हैं ये मेल्स ऑथेंटिक नहीं है। इससे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैल गई कि ये हमारा रिज़ल्ट है या नहीं है। फिर सारे दोबारा वही हैकिंग वाला सोचने लगे कि मैं भी दोबारा हैकिंग हो गई, हैकर्स ने ये सेंड कर दिया हो। लेकिन ये हैकिंग वाली सोच बहुत अजीब है। अगर आपको पता हो ये जो ईमेल्स वगैरह होती हैं, वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, इनकी डोमेन होती है, तो डोमेन के जो वर्ड्स होते हैं वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता, हैकर्स भी नहीं यूज़ कर सकते। तो ये हैकिंग वाला केस नहीं है। ये पीएमसी ने खुद ही मेल्स की थी, बाद में इन्होंने अपनी गलती का इतराफ़ भी किया है कि हमने ये जो मेल्स सेंड की हैं ये गलती से सेंड हो गई थी, हमने अभी सेंड नहीं करनी थी। तो कह रहे हैं अबाउट 1 बजे के बाद या किस टाइम के बाद हमने सेंड करनी थी। तो ये जो नो रिप्लाई वाली मेल है, तो ये वाली मेल्स इन्होंने ऑटोमेटिकली सेंड कर दी। इसके बाद जो बच्चों का जो दूसरा बड़ा खदशा था, वो दूसरी बड़ी बात कर रहे थे कि ये जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स थे वो मार्क्स और थे, और अगर हम टोटल लें तो टोटल मार्क्स डिफरेंट थे। लाइक सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बन रहे थे 155 और कुछ बच्चों के टोटल बन रहे थे 168। तो ये सारा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। तो ये भी पीएमसी ने दोबारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया है कि ये जो टोटल मार्क्स का डिफरेंस इस वजह से है कि हमने खुद अपनी जानबूझ के मेल्स नहीं सेंड की, सिस्टम ने सेंड कर दिया। अब हमें नहीं पता ये सिस्टम खुद कैसे इनका काम करता है। तो ये इनका था। इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने बच्चों के सारे बच्चों की चेकिंग की है, सारे बच्चों के एमसीक्यूज़ चेक किए हैं और हर बच्चों के जो पेपर है उस हिसाब से उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो इस लिहाज से हर बच्चे को डिफरेंट ग्रेस मार्क्स मिले। इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये हुआ, अगर हम पंजाब में बात करें तो इसका मेरिट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। लाइक जहाँ पहले हम कह रहे थे कि मेरिट जो है हमारा 85 पे रुकेगा, कुछ कह रहे थे 86 पे रुकेगा, और इसी तरह हम 140 प्लस या 150 प्लस को सेफ़ जोन कह रहे थे कि इसमें जो है इनका एडमिशन हो जाएगा। अब वही बच्चे जो 50 वाले थे वो 160 में चलेंगे, 160 वाले 170 में चलेंगे, सिमिलरली 170 वाले 180 में चलेंगे। तो इस तरह मेरिट पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। अब और ये 90 को भी छू सकता है, तो मेरिट हाई ही होगा इस दफ़ा भी। और अगर हम पासिंग रेशो की बात करें तो बहुत कम बच्चे जो पास हुए, 35% पास हुए। अगर हम 2020 की बात करें तो 50% बच्चे उसमें पास हुए थे, 50% फेल हुए थे। सिमिलरली अगर हम पीछे चले जाएँ, यूएचएस जो पेपर लेता तो उसकी बात करें तो उसमें अबाउट 75% पास हो जाते थे ईजीली। तो ये काफ़ी ज़्यादा पासिंग में डिफरेंस आया। पासिंग रेशो में इस दफ़ा पासिंग रेशो सबसे कम है और 35% जो रेशो है वो पासिंग बच्चों की है। और ये 35% रेशो भी इस तरह आई है ग्रेस मार्क्स दे के। अगर ग्रेस मार्क्स ना देते तो मे बी इससे भी कम रेशो होती पासिंग स्टूडेंट्स की। तो एक ये बात होगी। दूसरा, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें क्लियर करवाने की कोशिश की हैं वो ये है कि सबसे पहले उन्होंने बोला है कि हमने जो ईमेल सेंड की है वो ओवरऑल जो सब्जेक्ट मार्क्स हैं, जो ओवरऑल आपके मार्क्स हैं वो आपके मार्क्स करेक्ट हैं, लेकिन जो आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं उसमें एरर्स हैं। तो उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बताया था एरर्स इसलिए आई हैं कि हमने इस टाइम नहीं भेजनी थी, हमने इस टाइम भेजनी थी, सिस्टम ने खुद भेज दी, कुछ इस तरह की ये बात कर रहे थे। तो मैं भी क्या पीछे हकीकत है, क्या बंदा कह सकता है। तो दूसरी उन्होंने बात की कि हमारा जो एमसीक्यूज़ बैंक है वो 41 मिलियन एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल है। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एग्जैजरेट कर दी है। 41 मिलियन एमसीक्यूज़ पे बिल्कुल मुश्तमिल नहीं है। ये 41 मिलियन किस तरह बनते हैं, अगर हम ये जो टोटल पेयरिंग स्टूडेंट है 1,90,000 के करीब थे या 98,000 के करीब थे, तो इनको हम मल्टीप्लाई करें 210 से, जो टोटल एमसीक्यूज़ होते हैं पेपर में, तो फिर आती है 41 मिलियन। लेकिन 41 मिलियन पे इनका एमसीक्यूज़ बैंक मुश्तमिल नहीं था। हर बच्चे के पेपर में अबाउट 20 to 25 या फिर 30 तक या अबव एमसीक्यूज़ रिपीट हो रहे थे, जिस वजह से ये नहीं कह सकते कि इनका एमसीक्यूज़ बैंक इतना बड़ा है। ये ख़ुद को बहुत मतलब ऑथेंटिक प्रूव कर रहे हैं कि हमारी ट्रांसपेरेंसी लेवल सबसे हाई है, ख़ुद को मतलब अच्छा प्रूव कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बात की है कि जो बच्चे अपना पेपर रीचेक करवाना चाहे वो रीचेक करवा सकते हैं। जब बच्चे अपना पेपर रीचेक करवाने आएँ तब क्या होगा कि उनकी रीचेकिंग के दौरान उनके पेपर उनको शो कर दिए जाएंगे, उनका एक एक एमसीक्यूज़, उनको दिए गए ग्रेस मार्क्स, हर चीज़ उनको शो कर दी जाएगी। ये पीएमसी दावा कर रही है। तो अल्लाह करे इस पर अमल भी करे और बच्चे काफ़ी ज़्यादा तादाद में रीचेक करवाएंगे।
और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बात की है, जो सुबह उन्होंने अपनी ऑफिशियल ट्विटर पे एक ट्वीट किया था कि ये जो आपको ईमेल आई इस पे ध्यान ना दें, इसको इग्नोर करें। इसके बिल्कुल अपोजिट बात की है। पहले इन्होंने कहा इसको इग्नोर करें, ये हमने नहीं भेजी, मतलब पहले फुल गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये जो आपका ईमेल्स के थ्रू रिज़ल्ट आया है ये आपका रिज़ल्ट फ़ाइनल है। अब इस रिज़ल्ट में कोई भी चेंजिंग्स नहीं हो सकती, ये रिज़ल्ट फ़ाइनल है। इस हिसाब से ये आपका मेरिट बनेगा, इस हिसाब से आप MBBS में एडमिशन लेंगे, इस हिसाब से सारी आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो सारा प्रोसेस इसी हिसाब से होगा। इसके बाद इन्होंने जो बात की है कि हमारे पास जो एडमिशन का प्रोसेस है वो हम जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एडमिशन का प्रोसेस अबाउट ये नवंबर में स्टार्ट कर देंगे या फिर अक्टूबर के एंड में एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि ये जो PMC है ये कभी भी रिकंडक्ट नहीं होने देगी। अब रिकंडक्ट होना भी मुश्किल बहुत है। रिकंडक्ट की तब बात हम कह सकते थे अगर 50% जो थे ग्रेस मार्क्स मिलते सबको। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से चालाकी से गेम को कंट्रोल किया है। जो मार्क्स बच्चों के बन रहे थे मैं भी वही दिए हूँ, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पेपर में 25 आउट ऑफ सिलेबस लेकिन हमें सिर्फ 10 ग्रेस मार्क्स मिले। तो इस तरह की काफ़ी बच्चे बातें कर रहे हैं। तो ये फिर बातें अब सारी तो क्लियर नहीं कर सकती PMC, लेकिन अब ये हो गया कि अगर हम अदालत के लिहाज से बात करें तो अदालत में ये खुद को अब ट्रांसपेरेंट प्रूव करने के काबिल हो गए हैं। अब इनके ख़िलाफ़ केस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, ख़ुद को ये ट्रांसपेरेंट प्रूव कर सकते हैं। पहले भी इन्होंने एक प्रेस रिलीज़ की थी, प्रेस रिलीज़ में इन्होंने सारा कुछ बताया था। जो बच्चों ने बोला कि हमने क्वेश्चन स्किप किए है उसके मार्क्स नहीं मिले, हमारी की में मिस्टेक है, सिलेबस में मिस्टेक है, सारा कुछ बोला था। तो इन्होंने प्रेस रिलीज़ करके तब भी ये सच्चे साबित हो गए। फिर अदालत में जो वकील थे उन्होंने ये कहा था कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करें। कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया नहीं था, PMC ने अपनी मर्ज़ी से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को थर्ड पार्टी एज अ सालिस इन्वॉल्व कर लिया। इस वजह से ये कोर्ट में दोबारा सच्चे हो गया। अब ये तीसरी चीज़ है जो कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं हमने जो गलती है ग्रेस मार्क्स दे दिए, तो ये इस तरह कोर्ट में दोबारा सच्चे हो जाएंगे। तो अब रिकंडक्टिंग के केस में बिल्कुल जान नहीं रही। बेहतर यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जिनका एडमिशन होना है अल्लाह उनको कामयाब करे, जिनका नहीं होना अल्लाह उनकी भी मदद करे। लेकिन ये है कि इन्होंने ये जो भी किया है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये एक बच्चों पे जुल्म है। ये अगर अब नहीं रोका गया तो आगे आने वाली नस्लों पे भी यही कुछ करते रहेंगे। तो ये है कि रिकंडक्ट में अभी तो जा नहीं है, लेकिन ये कर सकते हैं कि अभी आप जो धरने वगैरह हो रहे हैं इसमें शिरकत ज़रूर करें। इनको थोड़ी देर तहरीक में रहने दें, यानी इनको ख़त्म ना करें, धरनों वगैरह में शरीक होते रहें, ट्विटर ट्रेंड में फुल हिस्सा लें, सब चीज़ों में फुल एक्टिव रहें, क्योंकि ये जुल्म कर रहे हैं। में भी कुछ हो जाए। अभी उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह करे कुछ अच्छा हो जाए। इसके बाद इन्होंने जो बात की है कि उन्होंने कहा है कि पिछले साल का जो रिज़ल्ट था वो इस साल वैलिड है। ये बात ये अपनी प्रेस रिलीज़ में भी कर चुके हैं और ये पहले भी कहते थे। लेकिन जब सबसे पहले दफ़ा ये बात इन्होंने की तो इन्होंने कहा था कि 2021 का रिज़ल्ट 2022 के लिए वैलिड होगा और हम ये कानून ला रहे हैं कि 2021 से ये वैलिड होगा। लेकिन इन्होंने 2020 का वैलिड कर दिया, जल्दी कर दी, चले इनकी मर्ज़ी। लेकिन ये है कि इस तरह से इन्होंने अपने ही आइन की काफ़ी ज़्यादा जो आइन है, जो इनका अपना रूल्स होते हैं उनकी वायलेशन की हैं, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है। जो वकला हैं, जो वकील हजरात हैं, उन्होंने कोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा ये बहस उठाई है, काफ़ी दफ़ा ये बात की है कि इन्होंने इस कानून की खिलाफ वर्जी की, इस कानून की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन ना अदालत कुछ कर पा रही है, ना ही कुछ स्टूडेंट कर पा रहे हैं। पता नहीं ये इतने चालाक है या फिर जो मर्ज़ी कह दें, इनको मतलब इतनी आसानी से ये सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। तो जो पिछले साल वाले मार्क्स इस दफ़ा लगेंगे उसका तरीक़ेकार ये होगा कि आपके 13 मार्क्स डिडक्ट होंगे। अगर आपके पिछली दफ़ा 150 मार्क्स थे तो अभी ये 137 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर पिछले साल आपके 179 मार्क्स थे तो इस दफ़ा क्या बन जाएंगे, 168 या 66 तक बन जाएंगे, 66 तक बन जाएंगे। तो इसी तरह अगर 183 थे तो इसी हिसाब से जो आपके पिछले साल के मार्क्स हैं उसमें से 13 डिडक्ट हो गए तो आपके ये हो जाएंगे। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होगी कि अब कोई भी अपने पिछले साल के मार्क्स की बेस पे अप्लाई नहीं करने जा रहा। कैसे पता चला? क्योंकि जो बच्चे 150 में थे उनके लास्ट ईयर में 160 या 170 की रेंज में थे। अब इनको ग्रेस मार्क्स मिलके तो ये ग्रेस मार्क्स मिलके वो भी उतने बराबर हो गए, पिछले साल वाले इंडेक्स इक्विवेलेंट इंडेक्स निकाल के वही सिचुएशन बराबर हो गई। तो अब पिछले साल के मार्क्स की बुनियाद पे अप्लाई करना बिल्कुल फ़जूल है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, तकरीबन उतने ही मार्क्स हो गए। तो
ये भी पीएमसी ने काफ़ी ज़्यादा अक्लमंदी से सिचुएशन को हैंडल किया है। जो पहले इन्होंने इतने टाइम पे जब स्टूडेंट्स इनके ख़िलाफ़ थे तो इन्होंने फ्रेशर्स और रिपीटर्स को लड़ाने के लिए, उनकी लड़ाई करवाने के लिए ये शोशा छोड़ दिया। अब जब ये टाइम आया है कि अपने जो रिपीटर्स है अपने पिछले साल के मार्क्स को कैश कर सके, इन्होंने दोबारा अपने हक़ में फ़ैसला करके ये किया है कि उनके 13 मार्क्स डिडक्ट कर दिए। अब वो ना उधर के रहे ना इधर के रहे, अब वो उनके तकरीबन दोनों सालों के बराबर हो गए हैं। जो मुझे ज़्यादातर स्टूडेंट्स का पता है कि इस दफ़ा के जितने वो भी एक आध मार्क्स का फ़र्क होगा, लेकिन ओवरऑल बराबर हो गए। तो इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो पिछले साल की बेस पे इस दफ़ा अप्लाई करने जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कुछ स्टैटिक्स शेयर किए हैं कि हमारे पास सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, हमारे पास जो पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत थोड़े हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत आसान हो चुका है। कंपटीशन के लिहाज से 3 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए कम्पीट करेंगे या 3.5 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए कम्पीट करेंगे। जो सीट्स हैं वो हमारे पास 20K सीट्स हैं ओवरऑल पाकिस्तान में, और 68,000 स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं, यानी 35% पासिंग रेशो के हिसाब से 68 के समथिंग स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं। इसके अलावा जो उन्होंने बात दोबारा दोहराई है कि आपका जो MD कैट का रिज़ल्ट है फ़ाइनल है, अब इसको चेंज नहीं किया जाएगा। रीचेकिंग हो सकती है लेकिन रिज़ल्ट किसी भी सूरत चेंज नहीं होगा। रीचेकिंग के दौरान आपको आपका पेपर देखने की भी सहूलत होगी। तो ये थी PMC की आज की जो सारी डिटेल्स हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हर चीज़ के बारे में। लेकिन यही कह सकते हैं कि PMC जो है एक ताकतवर अदारा है। जिन बच्चों ने इनके ख़िलाफ़ केस किए, इनके ख़िलाफ़ सड़कों पर निकले, वो काफ़ी अच्छा किया, उन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। लेकिन अल्लाह करे कि पाकिस्तान में इस तरह के अदारे ख़त्म हो जाएं। इस तरह के अदारे जो बच्चों को इंसाफ नहीं दे सकते, जो बच्चों के हक़ में फ़ैसला नहीं कर सकते, मतलब इन्होंने हर पॉइंट पे अपने अदारे को सपोर्ट किया। किसी भी पॉइंट पे इन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चों का फ्यूचर तबाह हो रहा है। इनको ये चाहिए कि अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, लेकिन अच्छे डॉक्टर्स के लिए इनके पास दूसरा सोल्यूशन है कि ये NLE लेंगे तो अच्छे डॉक्टर्स निकाल लेंगे, ये इनके मुताबिक है। बाकी अगर एक भी बंदे के साथ नाइंसाफ़ी हो तो अल्लाह ताला को हिसाब देना पड़ेगा, तो इनको भी बराबर का अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। तो तब रोज़े महशर पता नहीं ये कैसे बचाएंगे खुद को। ये लोग सोचते नहीं है अपने बारे में, कितने मासूम से बच्चों के साथ इतना जुल्म करते हैं कि बच्चे इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि MD कैट के स्टूडेंट्स मैंने खुद देखा है कि इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, पागलों की तरह पढ़ रहे होते हैं। तो फिर जब इस टाइम पे इस तरह होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती है। तो आप ये करें कि अल्लाह पे यकीन रखें, जो आपकी किस्मत में हुआ वो आपको मिल के रहेगा। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपकी किस्मत आपसे छीन सके। जो आपकी किस्मत में लिख दिया गया है बस वो लिख दिया गया है, आपको मिल के ही रहेगा। जो हमें कामयाबी नज़र आ रही होती है वो एक्चुअल कामयाबी नहीं होती। अगर हम देखें, हमने माजी में कई ऐसे फ़ैसले किए होते हैं जिस पर हम पछता रहे होते हैं कि काश हमें वो ना मिलता तो ये हो जाता, काश वो ना मिलता तो ये हो जाता। तो अल्लाह ताला हमारे हर काश का जवाब जानते हैं, तो अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन प्रोवाइड करेंगे। डिसहार्ट नहीं होना, जिनका एडमिशन हो रहा है उनको बहुत मुबारक हो, जिनका नहीं हो रहा है वो आगे अगली सीढ़ी के लिए तैयार हो जाए। उनको दोबारा मेहनत करनी है, उनको ख़ुद को प्रूव करना है। ये सोसाइटी आपको ताने देगी, वॉटएवर, जो मर्ज़ी फेलियर या जो मर्ज़ी टैग देगी, आप जब तक ख़ुद को फेलियर नहीं कहेंगे आप फेल नहीं हो सकते। आपने नेक्स्ट खुद को मोटिवेटेड रखना है, कामयाबी की तरफ बढ़ना है। ये आपका मुकद्दर नहीं है, तो हो सकता है अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में इससे भी अच्छा लिखा हो। आगे CSS की तैयारी करें, कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। इसके अलावा भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दुनिया में स्कोप है उस बंदे की जो मेहनत करते हैं। मेहनत को नहीं छोड़ना, और अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।